कृष्णा, राधे राधे। साल का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। आपने अन्य दिनों में चाहे कितनी पूजा पाठ की हो, दान किया हो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का फल शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान से हमारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दान हमें क्या क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात, 2026 में मकर संक्रांति का पर्व हमें किस दिन मनाना है, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी। 14 तारीख को षटतिला एकादशी है। मकर संक्रांति व षटतिला एकादशी की जानकारी हम दोनों की एक ही वीडियो में आपको देंगे। मेरी वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देख लेना। फ्रेंड्स, 6 महीने के लिए सूर्य भगवान दशायन होते हैं, उसके बाद उत्तरायण होते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अब सूर्य उत्तरायण होने जा रहे हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आपके घर के आसपास कोई भी नदी या सरोवर हो तो अति उत्तम है, उसमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर आपके आसपास गंगा या कोई सरोवर नहीं है तो आप अपने स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य देव को इसका अर्घ देना चाहिए। आप इसमें फ्रेंड्स, हो सकता है आपको इस दिन सूर्य नारायण ना दिखाई दे धुंध या कोहरे की वजह से, फिर भी इसका शुभ मुहूर्त 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है। पूर्व दिशा की ओर अपना चेहरा करके जल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन खिचड़ी का दान विशेष रूप से किया जाता है, इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। काली दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितनी भी क्वांटिटी में आप दान कर सकते हैं उतनी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर लेना। अगर आप कच्ची खिचड़ी का दान कर रहे हैं तो उसके साथ नमक भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बिना नमक के तो किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आता। नहीं तो आप खिचड़ी को पकाकर ही किसी दोने में रखकर उसमें घी अवश्य डालना चाहिए, इससे पंडितों के घर दे देना चाहिए। कहते हैं कि घी के दान करने से घर में समृद्धि का वास होता है। ये दान करने से शुक्र ग्रह भी अच्छा होता है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके बाद देखिए, तिलों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। काले तिल या सफेद तिल अपनी श्रद्धा के अनुसार आप ले सकते हैं। इस दिन आप तिलों के साथ गुड़ों का भी दान अवश्य करना चाहिए। मूंगफली का भी दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिलों से बनी तिल सकरी या तिलों के लड्डू आदि चीज़ों का भी आपको दान अवश्य करना चाहिए। एक तो मकर संक्रांति, दूसरा माघ का महीना है, इसमें तिलों की बड़ी महिमा बताई है। तिलों का दान, तिलों से हवन पितरों का तर्पण करना चाहिए। तिलों के साथ आप गुड़ का दान भी अवश्य करिए। दिन आप अपने घर में पितरों के नाम का हवन भी कर सकते हैं, भगवान के नाम का भी हवन कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार
5, 7, 11, 21 जितनी चाहो आप हवन में आहुति दे सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए आपको आहुति अवश्य देनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी का वास होता है। शनि देव के लिए आपको काले तिलों का वह सरसों के तेल का उड़द की दाल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। संक्रांति के दिन गर्म कपड़ों का दान भी अवश्य करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार यह 14 कपड़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुहागन स्त्रियों को बिंदी, चूड़ी, मेकअप के सामान का भी दान अवश्य करना चाहिए। इससे हमेशा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन मंदिर में सामग्री, धूप, दीप आदि चीजों का दान भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंदिरों में इनसे पूजा आरती हवन होती है तो घर में खुशहाली आती है और घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है। इस दिन गरम गुड़, मूंगफली, तिलों, बादाम आदि सभी चीज़ों का भी दान अवश्य करना चाहिए। हाँ, और अंत में एक खास और विशेष बात जो बहुत ही महत्व रखती है, दान करने के बाद आपको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका दान अधूरा ही माना जाएगा। आपको मकर संक्रांति के दिन 14 दिए लेने हैं। इन्हें जाकर आप मंदिर, जलाशय, पीपल या तुलसी के आगे आपको अवश्य जलाने चाहिए। इसमें आप तिल के तेल का दीपक जलाओगे तो यह सर्वोत्तम होगा, नहीं तो आप सरसों के तेल या घी के दीपक जलाने हो तो आप इसमें थोड़े से तिल अवश्य डाल लेना। इस दिन चने की दाल का दान करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इसमें अदरक, आलू, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियों का आदि का दान भी करना चाहिए। इसमें नमक, जीरा, हल्दी अपनी इच्छा अनुसार आप सभी दान कर सकते हैं। 2026 में मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाएगा? 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी को षटतिला 81 है। अगर आप 81 का व्रत करती हो तो आप चावल का दान बिल्कुल भी मत करना। हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा, इसलिए हम सूर्य उदय पर ही मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाएंगे, क्योंकि 15 जनवरी को हमें सुबह से ही मकर संक्रांति मिल रही है और द्वादशी में चावल दान करना भी बहुत पुण्यदायी है। इसलिए हम 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। आप अपनी हिसाब से देख लेना कि आपको 14 जनवरी को मनाना है या 15 जनवरी को। हम तो 15 जनवरी को ही मनाएंगे। वीडियो पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।